होते हैं, जिसमें पहला यूनिट है अलजेब्रा, सेकेंड यूनिट ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ यूनिट मेंसुरेशन एंड फिफ्थ यूनिट, इसमें फिफ्थ यूनिट है स्टैटिस्टिक। दिख रही है? ओके ओके, पेन भी वर्क कर रही है। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में बेसिकली चार पार्ट में फर्स्ट यूनिट को डिवाइड किया है। पहला पार्ट है लॉगरिथम, जो हम आज करेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा मैट्रिक्स पे, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन पे। ऐसे करके हम एक एक स्टेप वाइज पूरा बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा लॉगरिथम। लॉगरिथम बेसिकली लॉगरिथम, ये चैप्टर, इसके एप्लीकेशन जो है आउटकम हमको ये हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कैलकुलेशन में हेल्पफुल होता है। यानी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सिंपल करने में काफ़ी हेल्प करता है। बेसिकली इसके काफ़ी सिंपल और इजी चैप्टर है। इसके सिर्फ सिंपल आपको सिर्फ चार लॉ याद रखने हैं, उसके बाद आपके पूरे प्रॉब्लम आराम से बन जाएंगे। और हम आज ही इसके प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ भी जाएगा। तो बेसिकली हम आज अभी इसके चार लॉ नोट करेंगे। क्या नोट, मेरे साथ आप भी नोट करते जाइए। ऑफ लॉग लॉगरिथम। ओके, इसका जो पहला लॉ है, लॉग ऑफ ए टू द बेस m इंटू m कॉमा n इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द लॉग टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ लॉग टू द बेस a n। इसका जो सेकंड लॉ है, लॉग ऑफ m बाय n टू द बेस a इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस ये। घबराइए मत, हम इसको कैसे रीड करते हैं, कैसे समझते हैं, हम पूरा अभी से ये करेंगे। फर्स्ट में आप भी मेरे साथ ये चार लॉ नोट कर लीजिए। इसका जो थर्ड लॉ लॉग m टू द पावर n टू द लॉग ऑफ बेस ये इक्वल टू n लॉग ऑफ m टू द बेस ये। उसके बाद हमारा लास्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है, हमारा लास्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ, लॉग ऑफ m टू द बेस ये इक्वल टू लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ये। इतना समझा? ये हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ थे, जिसको हम इसी इन चारों लॉ के बेस पे पूरे इसके इस चैप्टर के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और लॉगरिथम का हमारे पूरे मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम को भी काफ़ी इजी स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली लॉगरिथम, ये जो फंक्शन है अभी हमने लिखे हो, लॉगरिथमिक फंक्शन है। और इसको हम रीड कैसे करते हैं, तो बेसिकली जो मैंने अभी लिखा, लॉग ऑफ m टू द बेस ये। बेसिकली इसको पढ़ते कैसे, लॉग ऑफ m टू द बेस ये। और इसको जैसे अगर हम इस पे फोर्थ वाला लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा, लॉग ऑफ m अपॉन लॉग ऑफ ये। ये है हमारा ला, लास्ट वाला लॉ। जैसे देखिए ये वाला,
ये लॉ है हमारा, अभी हमने लिखा वो वाला। तो बेसिकली हम इसके प्रॉब्लम, अभी आपको आई थिंक समझा या नहीं समझा होगा, लेकिन अभी हम इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उससे आपको गारंटेड जल्दी काफी अच्छे से समझ जाएगा। जैसे कि इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है log ऑफ 16 टू द बेस 2। तो बेसिकली हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? log ऑफ 16 टू द बेस 2 इक्वल टू, और जो 16 है, हम पहले आपको थोड़ा सा बेसिक क्यूब रूट वगैरह ये पता होना चाहिए। 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो जैसे हम इसी को लिखते हैं log ऑफ 2 टू द पावर 4 टू log ऑफ बेस कितना था? 2। तो उसके बाद हमने जो हमारा थर्ड लॉ है, हमारा थर्ड लॉ क्या है? देखिए, हमारा थर्ड लॉ क्या है? log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस ये इक्वल टू n। हमें यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। हमारा थर्ड लॉ क्या है? हमारा थर्ड लॉ क्या है? ये क्या हुआ? हाँ, हमारा थर्ड लॉ क्या कह रहा है? हमारा थर्ड लॉ है log ऑफ m टू द पावर, log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस ये इक्वल टू क्या होता है? n log ऑफ m टू द बेस ये। तो बेसिकली अगर हम ये तीसरे लॉ को, हमें दिए गए तीसरे लॉ को, अरे ये क्या हो गया पेन को? हाँ, तो हम बेसिकली ये जो हमारा थर्ड लॉ है, हम इसको अगर इससे कंपेयर करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ? n क्या है इसमें? इसमें n क्या है इस फॉर्मूले में? 4। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 log ऑफ m क्या है इसमें? 2 टू द पावर 2। और हमारा कितना समझा? अब इसके बाद ये 4 हो गया, और हमारा लास्ट वाला लॉग क्या था? log ऑफ m टू द बेस n ये इक्वल टू log ऑफ m अपॉन log ऑफ ये। बेसिकली ये भी क्या है? log ऑफ 2 टू द पावर 2 टू द बेस 2। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर फोर्थ लॉ अगर इसमें हम अप्लाई करें तो log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ 2। तो log ऑफ 2 से log ऑफ 2 हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसल। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारी लास्ट टिप क्या थी? हमारी लास्ट टिप क्या है? 4 log ऑफ 2 अपॉन 4 log ऑफ 2। तो अगर हम log ऑफ 2 से log ऑफ 2 कैंसल, तो बचा क्या? 4। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था? log ऑफ 16 टू द पावर 4। इसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके हमने लॉगरिथम से सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आया? 4। तो बेसिकली समझा। और हम इसके मल्टीपल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको पूरा समझ जाए। हम इससे एकदम सिमिलर और एक प्रॉब्लम लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या लेंगे अभी हम? log ऑफ 155 टू द बेस 5। तो बेसिकली आप भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए, और कुछ ना समझे तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछते जाइए। और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आई होप आपको सब भी समझ में आ रहा होगा, और मेरे साथ नहीं आ रहा होगा तो मेरे साथ और प्रैक्टिस करेंगे। अभी मल्टीपल प्रॉब्लम हम जब तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक हमको पूरी तरह से समझ नहीं जाता। तो बेसिकली लॉग ऑफ वन, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉग ऑफ, रीड कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। लॉग ऑफ 125 टू दी बेस 5। तो हम ये भी प्रीवियस प्रॉब्लम के तरह ही है। तो हम सबसे पहले हम 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, बेस क्या है 5। तो हमको 125 को हमको 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फाइव हम 5 से 5 का कितना पावर होगा जो 125 होगा। तो बेसिकली देखते हैं 5 इंटू 5 ये कितना हो गया। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 बराबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 125 को ही हम 5 का क्यूब है ये। तो हम बेसिकली लॉग ऑफ 5 क्यूब टू द बेस 5, 125 है ना 5 का क्यूब। तो हमने वैसा लिख लिया। तो अगर हम तीसरा लॉग लॉ ऑफ लॉगरिथम का तीसरा लॉ अगर हम अप्लाई करते तो हमको क्या मिलेगा। हमने अभी हमारा तीसरा लॉ क्या है, लॉग ऑफ m टू द पावर n टू द बेस ये इक्वल टू n लॉग ऑफ m टू द बेस ये हमारा लॉ, तीसरा लॉ है। तो हम इसके हेल्प से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपको सिर्फ ये 4 लॉ याद रखने हैं, बाकी आपके पूरे प्रॉब्लम बन जाएंगे। लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5, अगेन यहाँ पे फोर्थ लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ लॉगरिथम का। लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5, कैंसल होके क्या होगा 3 इंटू 1, देयर फोर 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या मिल गया, लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5 इक्वल टू 3। ओके, इतना समझा। कितने सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है। बस आपको इसमें सिर्फ एक 4 लॉ, ये 4 लॉ एक बार याद रखेंगे तो खत्म हो जाए। समझो ये पूरा समझ गया। तो बेसिकली हम इसको पहले इस लॉ को और से, आई होप आपको समझा नहीं होगा लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसा कि पहला लॉ है, लॉ जो जब दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में होंगे लॉग में, तो हम उसको खुद क्या करते हैं, लॉग ऑफ यम। फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, और यहाँ पे लॉग ऑफ 2 इंटू 3 है, टू दी बेस क्या ले, 2 ही लेते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, अगर हम इस पे पहला लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा, लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 2। इतना समझा। देखो इसमें भी बेस कॉमन है, यहाँ पे तीनों में यहाँ पे भी बेस कॉमन है। यहाँ पे दो मल्टीप्लाई में है, इनको सिर्फ हम दो लॉग डिफरेंट, एक लॉग दो सेपरेट होके ऐड होता है, मल्टीप्लिकेशन का एडिशन होता है। उसी तरह सिमिलर जहाँ पे डिवीजन होता है, जैसे लॉग ऑफ 5/3 टू दी बेस 2। अगर ऐसा है तो अगर हम इसमें दूसरा लॉ अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ लॉगरिथम का दूसरा लॉ, तो क्या होगा, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2 माइनस, डिवाइड में है इसलिए माइनस, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। कितना समझा। और हमने अभी इस पे और इस पे दो एग्जांपल अभी सॉल्व किए। आई होप आपको पूरा समझा होगा। जो ये वाला हमारा, ये पहला एग्जांपल हमने ये सॉल्व किए थे, उसके बाद हमने दूसरा एग्जांपल ये वाला सॉल्व किए। समझा ये वाला। आई होप आपको सारे के सारे प्रॉब्लम समझे होंगे। और
हम अब एक तो ये हो गए मीडियम लेवल के। अब हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल, हम अपने प्रॉब्लम को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं और कुछ बड़े, यानी हमको अब सिंप्लीफाई, जैसे एक क्वेश्चन लिखिए और मेरे साथ आप भी ये करिए। ये आपको मोस्ट, इसको ट्रिपल स्टार दे दीजिए क्योंकि ये आप इस साल एग्जाम में पूछने के बहुत सारे चांसेस है। लॉग ऑफ 14 टू दी बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 7 टू दी बेस 2। ये बेसिकली इस साल आपको एग्जाम में 5 मार्क के लिए आने के बहुत चांसेस है, तो बेसिकली इसको स्टार दे दीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारा प्रॉब्लम है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमको अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम को नोट करते हैं। लॉग ऑफ 14 प्लस टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2। तो बेसिकली हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ कॉमन स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम लॉग की कोई भी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करने से पहले हम क्या नोट करेंगे कि सबका बेस सेम होना चाहिए। क्या नोट करेंगे? जो बेस होगा, बेस इज सेम। बेस किसको बोलते हैं? ए, ये जो है ये बेस दिखा, तो ये दोनों में बेस सेम सेम है, तो नो प्रॉब्लम। तो अभी हम सॉल्व करने के लिए, ऊपर में क्या है, इसमें 14 और इसमें 7, इसमें कुछ तो रिलेशन है हमको। एक तो हम इसको कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, तो बेसिकली मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 7 into 2 टू द बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2। क्या मैं इसमें पहला लॉ अप्लाई कर सकता हूँ? पहला लॉ क्या है हमारा? पहला लॉ क्या है? लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 माइनस, ये हमारे, हमने इसमें क्या लॉ लॉग का फर्स्ट लॉ अप्लाई की, और हमारा सेकंड टर्म हम एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं, लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2। ये लॉग लॉग यहाँ पे डबल हो गया था, तो हम इसको इरेज कर देंगे। ओके, तो बेसिकली हमने क्या किए, इतना समझा? इसमें कोई डाउट इसमें, या इससे ए टर्म कैसे आई? बस हमने, हमारा जो पहला लॉ है लॉग लॉगरिथम का, लॉ ऑफ लॉगरिथम, ये बस ये वाला हमने वहां पे अप्लाई किए। इतना आपको समझा? तो बेसिकली हम, चलो हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो हम ब्रैकेट इसको रिमूव करते हैं, तो ब्रैकेट रिमूव करने के बाद क्या टर्म आएगी, लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2 माइनस, इस टर्म को मैं आगे ले लेता हूँ, लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2, ये एज इट इज टर्म, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। तो इस टर्म से ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है और सब्सट्रैक्शन है, तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस लॉग ऑफ, हमारा लास्ट लॉ क्या था, लॉग ऑफ यम। अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ, 2 अपॉन लॉग ऑफ 2। ये कैसा लिखा हमने, इस तरह से लिखा, और ये से कैंसल, तो हमारा क्या मिलेगा, आंसर 1। तो हमने इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके हमको क्या मिला, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमको लॉग ऑफ, हमारा क्वेश्चन था लॉग ऑफ 14 टू द बेस 7 माइनस लॉग ऑफ 7 टू द बेस, इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारा आंसर क्या आया,
वन। कितना सिंपल था और इतना आपको आसान सा क्वेश्चन 5 मार्क्स दे के जाएगा। तो बस आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम की बस प्रैक्टिस करनी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस आपको 4 लॉ याद होनी चाहिए। और थोड़ा लेवल बड़ा है या ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलो एक हम थोड़ा, आई होप ये पिछला प्रॉब्लम सबको समझा होगा, ये थोड़ा उससे टफ वाला लेते हैं। हमारा ये सबसे टफ वाला प्रॉब्लम, और इसको आप 5 स्टार दे दीजिए। और हम ये प्रॉब्लम नोट कीजिए। लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3 इंटू लॉग ऑफ 81 टू द बेस 4। ये आपको ये अगर आया एग्जाम में तो 7 से 8 मार्क के लिए आ सकता है ना, 7 से 8 मार्क के लिए। तो बेसिकली आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। और ये थोड़ा टफ है तो आपको मे बी फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा, पर मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ प्रॉब्लम दूंगा। अगर आप सब अ, उसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो आई होप सबको आपको पूरा समझ जाएगा। और बेसिक मैथमेटिक्स एकदम सबसे पहले इस सब्जेक्ट का आप डर निकाल लीजिए, बिकॉज सबसे आसान सब्जेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स है। हमको काफी कम लिख के काफी जल्दी अच्छे मार्क देने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज्यादा पढ़ना नहीं, बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और एक बार आपका इसमें इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया तो आप आउट ऑफ मार्क भी ला सकते हैं। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम इसमें इस पहले ब्रैकेट को चौथा लॉग क्या है हमारा वो अप्लाई करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log of 3। इतना समझा? हो गया। अगर आपने अभी तक ध्यान दिया होगा तो ये प्रॉब्लम आपको अब सॉल्व ही हो गया, समझ लो। इतना समझा आपको दोनों को? हमने बस इसमें चौथा लॉ ये किए। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम log of 4 को log of 4 कैंसिल कर देगा तो हमारे पास बचेगा क्या? log of 81 डिवाइडेड बाय log of 3। और हमारा फोर्थ लॉ क्या है? लॉग ऑफ यम ऑफ ये इक्वल टू लॉग ऑफ यम डिवाइडेड बाय यन। क्या हम ये जो कुछ दिख रहा है कुछ इस तरह से दिख रहा है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हम क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ 81 टू द बेस ए। चलो चलो, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए हम ऐसा नहीं, इससे और आपको एक इजी मेथड बताता हूँ। क्या हम 81 को लॉग ऑफ 81 को हमारा जो हम्म, हम लॉग ऑफ 81 को क्या 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 81, अगर हम ऐसा कुछ 3 इसके इसमें पावर लगाए तो क्या आ सकता है? ये 81 क्या है? 9 का स्क्वायर है। तो बेसिकली ये 9 कितने का है? 3 का स्क्वायर। तो ये 9 इंटू 9। तो क्या हम 3 टू द पावर 4 करेंगे तो क्या 81 आएगा? आएगा। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? लॉग ऑफ 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय log of 3। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, काफी आसान था, बस आपको थोड़ा छोटे मोटे कैलकुलेशन और टेबल्स पता होने चाहिए। तो हम इसमें कौन से नंबर का लॉ है हमारे, हमारा लॉ कौन से नंबर का है? जो तीसरा नंबर का हमारा लॉ है। अगर हम इस पे ये ऊपर वाली इसमें तीसरे नंबर का लॉ अगर अप्लाई करें तो क्या मिलेगा? उसका लॉ क्या है? वो कहता है तीसरे नंबर का लॉ, जो ऊपर का जो एक पावर होता है, ये जो ऊपर का पावर होता है वो आगे जाता है, बस काफी और कुछ भी नहीं होता। तो क्या रहेगा? 4, ये
4 होगा वो आगे जाएगा और बचेगा क्या, लॉग ऑफ ये अपॉन लॉग ऑफ 3 टू द बेस, जो हमारा ऑलरेडी 3 है, तो ये से कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 4। तो इसका आंसर भी क्या आया, इसका आंसर क्या आया 4। बस आपको स्टार्टिंग में दिखने में प्रॉब्लम काफी टफ लग रहा था, पर आप जैसे जैसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा प्रॉब्लम छोड़ाओगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये सब्जेक्ट ऐसा है, ज्यादा आपको याद नहीं रखना पड़ता, पूरे प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो मैं आपको अगर एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए होमवर्क के लिए दूं तो आप करोगे, और उस प्रॉब्लम में आपको दो प्रॉब्लम प्रैक्टिस फॉर होमवर्क देता हूँ। होमवर्क वो आपको खुद से सॉल्व करना है, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना है। पहला प्रॉब्लम हमारा लॉग ऑफ 464, ये पहला प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम देता हूं मैं, लॉग ऑफ लॉग ऑफ और क्या दूं, लॉग ऑफ ई देता हूँ, लॉग ऑफ 64 टू दी बेस डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 980। बस आपको ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं समझेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास आंसर पूछ सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आई होप आपको लेक्चर अच्छा पसंद आया होगा, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर अटेंड कीजिए। और आई होप ऑल द बेस्ट नेक्स्ट टाइम, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।